हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। इसमें हम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने सब्जेक्ट के पार्ट को पढ़ा था, यानी पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट पढ़ा था, जिसमें सब्जेक्ट के 4 पार्ट पढ़े थे: डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज। ये 4 पार्ट पढ़े थे। अब दूसरा प्रीडिकेट पार्ट को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्रीडिकेट पार्ट्स में देखते हैं कि प्रीडिकेट पार्ट्स में वर्ब और दूसरी चीजें उससे जुड़ी रहती हैं। क्या होता है? वर्ब होता है और दूसरी चीजें होती हैं। सेंटेंस देखें, राम इज अ गुड बॉय। वर्ब और इसके साथ दूसरी चीजें हैं। राम बेट्स, ये केवल वर्ब है। इन द रिवर, ये और चीजें हैं। ही इज प्लेइंग हॉकी, ये कुछ चीजें हैं जो प्रीडिकेट पार्ट्स में होती हैं। तो प्रीडिकेट पार्ट्स क्या है ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार हम रिमाइंड कर लें। सब्जेक्ट जो काम करता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है या सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ चर्चा की जाती है, वो पार्ट्स प्रीडिकेट कहलाता है। तो प्रीडिकेट पार्ट्स में 2 चीजें हुई, वर्ब और दूसरी चीज है। तो वो पहले हम वर्ब को देख लेते हैं कि वर्ब क्या हो सकती है। वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ हो सकती हैं। एक बात तो ये कह सकते हैं कि ऐसा हो केवल मेन वर्ब ही हो, एक बात। दूसरे पे हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों हो सकती हैं। तीसरी बात करें, केवल लिंकिंग वर्ब हो सकती है, यानी कि ये प्रकार की आपकी वर्ब हो सकती हैं। तो ये कैसे होती हैं? देखिए, राम बिज, ये आपकी केवल मेन वर्ब है। इज राइटिंग अ लेटर, इसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों हैं। इज हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग मेन वर्ब है, ये दोनों वर्ब भी हो सकती हैं। केवल लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है। तो इस प्रकार आपकी वर्ब हो सकती हैं। तो पहले हम इन वर्ब को एक एक करके पढ़ लें कि ये वर्ब आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं। तो पहले सेंटेंस में देखते हैं। सेंटेंस देखिए, राम इज अ डॉक्टर। इस सेंटेंस में इज जो वर्ब है, इज ए डॉक्टर पूरा प्रीडिकेट पार्ट है। इज वर्ब जो आपकी है, ये अ डॉक्टर को सब्जेक्ट से प्लस कर रही है। सब्जेक्ट और जो अ डॉक्टर इसको पूरा कर रहा है, यानी कंप्लीमेंट। तो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जो जोड़ने का काम करती है, उस वर्ब को बोलते हैं हम लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जोड़ती किसको है? कंप्लीमेंट को। कंप्लीमेंट क्या होता है? देखिए, राम इज, राम है, राम सेंटेंस, राम जो सब्जेक्ट है अगर इज के साथ जुड़ा है तो केवल अधूरा लगेगा। राम इज, राम क्या है? तो राम क्या है, इस बात को जो पूरा कर रहा है और डॉक्टर, ये
इस राम को पूरा करने वाला कंप्लीमेंट है, जिसको हिंदी में पूरक बोलते हैं। कंप्लीमेंट किसको पूरा कर रहा है? यानी सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। तो इस कंप्लीमेंट को हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। तो एक प्रकार की वर्ब तो हो गई ये, जो कंप्लीमेंट को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक। दूसरा आपकी मेन वर्ब हो गई, जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों हो सकती है, वो तो इस सेंटेंस में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात करते हैं हम, लिंकिंग वर्ब हो ही गई। दूसरी बात करते हैं हम इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब की, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की। अगर आपकी मेन वर्ब है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के साथ हो, एक प्रकार की वर्ब होती है ट्रांजिटिव और दूसरे प्रकार की वर्ब होती है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके साथ सब्जेक्ट लगा होता है या सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जैसे राम राइट्स अ लेटर। इस वर्ब का एक्शन इस पर फॉरवर्ड हो रहा है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट हुआ और इस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब जैसे आई स्लीप, मैं सोता हूं। तो यहां पर सेंटेंस में जो वर्ब लगी है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके अर्थ को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। आई स्लीप, मैं सोता हूं, सेंटेंस अपने आप में पूरा है, तो इस वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो समझ गए होंगे, वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इनके साथ लगी है, जो इनको असिस्ट कर रही है, मेन वर्ब को जो सहायता करती है, उस वर्ब को हम सहायक क्रिया बोलते हैं। तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी प्राइमरी भी हो सकती हैं, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, और मॉडल वर्ब भी हो सकती हैं, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट। अब हम बात करते हैं अगले अदर थिंग्स की, इतना नोट कर लीजिए। तो हम देखते हैं कि वर्ब पार्ट में आपका जो वर्ब पार्ट है, वर्ब पार्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट पार्ट बाद में देखेंगे। वर्ब पार्ट में क्या हुई? एक तो हुई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ हो सकती हैं इसमें। दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो सकती हैं प्लस करके। और तीसरी आपने पढ़ी लिंकिंग वर्ब। अब हम बात करते हैं अदर थिंग्स की। अदर थिंग्स में क्या है? सेंटेंस देखिए, ही इज अ डॉक्टर। ये ही को कंप्लीट कर रहा है, तो अदर थिंग्स में सबसे पहली चीज हुई वो हुआ कंप्लीमेंट। एक बात कि दूसरी चीजों में कंप्लीमेंट होता है। अगली बात करते हैं, ही राइट्स अ लेटर। इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है, तो दूसरी चीज में हो सकता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस देखिए, ऑब्जेक्ट आपके दो भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट आपके दो हो सकते हैं। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसकी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, यहीं समझ लीजिए।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक व्यक्ति होता है जिसको हम रिसीवर ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, और ये आपका एक वस्तु होता है। इन दोनों चीजों को ही समझिए। ही गेव मी अ बुक, ही गेव अ बुक, इसका एक्शन का सीधा असर इस किताब पर पड़ता है, इस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। तो जिस ऑब्जेक्ट पर सीधा असर पड़ता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और आ बुक जो है उसने किताब दी और इस किताब को इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रिसीव किया। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर होता है। समझ गए होंगे दोनों बातें। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वो रिसीव करता है, और जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु होता है, उसका सीधा एक्शन वर्ब का उसी वस्तु पर पड़ता है। अगली बात, ही गेव अ बुक टू मी। तो अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो टू या फॉर लगाकर आता है। ही गेव अ बुक टू मी या फॉर मी, जब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि सीधे वर्ब के बाद आए या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आए तो उस अवस्था में रहता है। और जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद आए या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आए, इसको दोनों स्थितियों में एक जैसा लिखा जाता है। तो ये तो हुई हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आप समझ गएंगे दोनों क्या होते हैं। अब अगले बढ़ते हैं कि अदर थिंग्स में और क्या क्या आ सकता है। देखिए, नेचुरल है कि जब आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज शामिल हो सकती है। भाई नेचुरल है कि एक नाउन शामिल हो सकता है। जब नाउन होगा तो पूरा नाउन फ्रेज भी हो सकता है। देखिए इस सेंटेंस को देखते हैं कि ऑब्जेक्ट में आपका एक और चीज होती है, नाउन। भाई नाउन ही तो ऑब्जेक्ट होता है, नाउन होगा प्रोनाउन होगा। या नाउन फ्रेज होगा। तो जब सेंटेंस देखिए, नाउन हो सकता है या इसके क्या होगा, ऑफ नाउन। नाउन का सब्स्टिट्यूट होगा, तो सब्स्टिट्यूट में क्या क्या होता है, प्रोनाउन। इन्फिनिटिव या जेरंड, ये चीजें ऑब्जेक्ट की जगह नाउन के स्थान पर हो सकती हैं। सेंटेंस देख लें, जैसे ही हेल्प मी, प्रोनाउन। ही wants टू प्ले, इन्फिनिटिव। ही wants रीडिंग बुक्स, जेरेंट हो गया। अब नाउन को देखते हैं, ये चीजें इसके स्थान पर हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं और सेंटेंस लेते हैं, जैसे ही हेल्प अ बॉय। ये आपका एक नाउन है। क्या है, ये नाउन है आपका। तो नेचुरल है कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट के स्थान पे भी इसी रूप में होता था, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, ही हेल्प्ड अ बॉय, अ टॉल बॉय, अ टॉल बॉय ऑफ
माई क्लास, a tall handsome and naughty boy of my class। तो कहने का मतलब है इस ऑब्जेक्ट की जगह पूरा नाउन फ्रेज, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव और जीरंड हो सकता है। तो कहने का मतलब है ये थे हमारे प्रीडिकेट पार्ट्स। तो प्रीडिकेट पार्ट में वर्ब मेन चीज है, वर्ब के बाद दूसरी चीजों में कंप्लीमेंट भी हो सकता है, कंप्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। यदि नाउन हुआ तो पूरा नाउन फ्रेज उसके साथ हो सकता है, और प्रोनाउन हुआ तो प्रोनाउन होगा, वरना इन्फिनेटिव और जीरंड ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के पार्ट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।